तेज प्रताप ने कहा है कि दही चूड़ा भोज के लिए हमने फोन किया, आपको फोन किया लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, कई बार व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाता है, पर हाँ, भाई है मेरे छोटे, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, लालू प्रसाद यादव की पहुंचे। पारिवारिक विषय है भाई, इसको कतई राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये एक परिवार की बात है, कौन कहाँ आया कौन कहाँ नहीं गया, ये फैमिली मैटर है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आदरणीय लालू जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थे। अब जब घर के मुखिया ही मौजूद हैं तो बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनसे सवाल कर दिया गया कि आखिरकार आपने तेज प्रताप यादव का फोन क्यों नहीं उठाया। तेज प्रताप यादव आपको दही चूड़ा का भोज के लिए निमंत्रण देना चाहते थे। इस पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने वहीं तेजस्वी यादव के भी उस भोज में नहीं पहुंचने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो पहले आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ये एक खूबसूरत परंपरा है, मकर संक्रांति के दिन दही चूड़े का आयोजन करना, पार्टी, संगठन, परिवार, परिचित लोगों को आमंत्रित करना, एक दूसरे के यहाँ आना जाना। मुझे लगता है उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया गया है। आज बिहार प्रदेश समिति की तरफ से संगठन के माध्यम से दही चूड़ा का कार्यक्रम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया है, जिसमें एनडीए के तमाम साथियों को आमंत्रित किया गया है। एक दूसरे के साथ कुछ राजनीतिक विषयों को भूलकर कुछ खूबसूरत लम्हे बिताने की सोच के साथ ये आयोजन होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरीके से खुशियों भरे रिश्ते हर किसी के जीवन में आगे बढ़ते रहें। कल बड़े भाई तेज प्रताप यादव के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, लालू प्रसाद यादव की पहुंचे। पारिवारिक विषय है भाई, इसको कतई राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये एक परिवार की बात है, कौन कहाँ आया कौन कहाँ नहीं गया, ये फैमिली मैटर है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं लगता है पारिवारिक इन्विटेशन दिया था, इस बात को उन्होंने कहा भी कि इंतजार करेंगे, दिन भर उन्होंने इंतजार भी किया उनका। आदरणीय लालू जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थे। अब जब घर के मुखिया ही मौजूद हैं तो बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की। सवाल है कि आरसीपी सिंह को लेकर के चर्चाएं तेज है कि वो जदयू में वापसी करेंगे, और वो अब नीतीश कुमार की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हम लोग अलग कब थे नीतीश कुमार से। ये फैसला आदरणीय आरसीपी जी को ही लेना है कि वो अपने भविष्य को कहाँ पर देखते हैं। कुछ समय पहले किसी दूसरे दल से उनका जुड़ाव हुआ था, अब अगर वो ऐसी सोच रखते हैं तो ये फैसला पहली बात तो उन्हें स्वयं लेना है, और दूसरी बात जिस दल में वो जाने की सोच रखते हैं उस दल को लेना है। तेज प्रताप ने कहा है कि दही चूड़ा भोज के लिए हमने फोन किया, आपको फोन किया लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, कई बार व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाता है, पर हाँ, भाई है मेरे छोटे, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी आपने सुना चिराग पासवान को दिल्ली से पटना पहुंचे, एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए, कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। आज उनके पार्टी कार्यालय में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का भोज रखा गया है, तमाम एनडीए के नेताओं को बुलाया गया है, और ऐसे में चिराग पासवान खुद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, तो उनको तो पहुंचना ही था। लेकिन जब दिल्ली से पटना पहुंचे, कई सवाल थे जिस पर उनसे जवाब लेने की कोशिश की गई, और बड़ा सवाल था क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मैंने निमंत्रण देने के लिए कई दफा कॉल किया पर उन्होंने रिसीव नहीं किया, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए मैं उनको निमंत्रण नहीं दे पाया। इस पर चिराग पासवान ने साफ कहा है कि देखिए, हम व्यस्त थे, लेकिन वो मेरे छोटे भाई हैं, उनको शुभकामनाएं। आगे भी जो तमाम अपडेट हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।